टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, मुबारक, जलाली और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आप जितने भी जिस मीडिया के जरिया से हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं, आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस बेशकीमत मौका के लिए जो खुदावंद ने आज फिर मेरी जिंदगी में बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को इस महदूद से वक्त में सीखने वाला हो सकूं। मैं यकीन रखता हूं कि आप भी कान लगाकर और बड़ी दिलचस्पी से खुदा के कलाम की बातों को मेरे साथ मिलकर सीखेंगे और इन बातों का जहां तक मुमकिन हो पाएगा आप खुद मुझ समेत अपनी जिंदगियों पर अतलाक भी करेंगे और दूसरों से शेयर भी करेंगे। आज के दिन हम बाइबल स्टडी किया करते हैं और जो बाइबल स्टडी है वो किसी एक मजमून पर बाज औकात कोई लेक्चर या कोई वाज नहीं होता जो हम चर्च में सुनते हैं। ये जरा मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं बाइबल स्टडी कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे साथ मिलकर आप बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ कुतुब की आयात दर आयात और बाज औकात मुख्तलिफ अल्फाज कि हम स्टडी कर रहे होते हैं। बाज औकात खुदा उन आयात के वसीला से हमसे हम कलाम होता, हमसे बोलता है और बाज औकात हमारे जेवरे इल्म में इजाफा होता है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि बाइबल स्टडी के जरिया से हम आयत बा आयत और बाज औकात लफ्ज ब लफ्ज खुदा के कलाम में जरा गहरे में उतरते हैं ताकि इल्मे इलाहियात, खुदा के मंसूबा और उन बातों को जो रूहुल कुद्स की तहरीक से किताब मुकद्दस में रकम है उनको किसी हद तक समझ पाए, क्योंकि खुदा का कलाम तो बहरे अमीक की मानिद है ना। हम इसकी गहराइयों में अपने उलूम के पर लगाकर गोताजन हो नहीं सकते। कोशिश कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर इसकी गहराइयों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इस महदूद से वक्त में हम उन बातों को मिलकर सीख रहे हैं जिनके जरिया हमारे जेवरे इल्म में भी इजाफा होता है, जाते इलाही के बारे में भी हम सीखते हैं और उसके बनीनो इंसान के लिए निजात के प्लान और मंसूबा से मुताल्लिक भी। लिहाजा आज आपकी तवज्जो में रोमियो के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस के खत और उसके 9 बाब और उसकी 14, 15 और 16 इन 3 आयात पर बात करूंगा। रोमियो 9, 14, 15 और 16। रोमियो का खत और दीगर तमाम कुतुब अहदे जदीद का हिस्सा है, यानी कुतुब से मराद वो खतूत पौलुस जो लिखे गए
और इवन यूहन्ना और पतरस के भी, और इवन यहूदा और मुकाशफा की किताब भी, ये अहद जदीद का हिस्सा है, रसूलों के अमाल भी, और शख्सी खतूत और वो खतूत जो कलीसियाओं को लिखे गए। इन अहद जदीद के हिस्से में जिसको हम इंजील मुकद्दस कहते हैं, ये तमाम कुतुब हैं, यानी 27 कुतुब, और उनमें से एक है ये जिसको हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस के जरिया मुलहम कलाम कहते हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने जो बात की है वो खुदा की बरकत कौम बनी इस्राइल के लिए और सारी दुनिया के लिए है, और इसके साथ हम कौम बनी इस्राइल के चुनाव पर बात कर रहे थे। कैसे याकूब का चुनाव हुआ, ईसाऊ का जो अदोमी थे नहीं, और फिर क्या हुआ। और हम इन बातों पर गौर करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मजीद और गहरी बातों को बाहम मिलकर सीखते हैं। यहां पर आयत 14 में कुछ यूं लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है? हरगिज नहीं। मुकद्दस पौलुस के कहने का मतलब क्या था? अगर आप इससे पहले की आयत को देखें तो फिर हमें नजर आता है कि खुदा ने याकूब से तो मोहब्बत रखी मगर एसाऊ से नफरत। लास्ट थर्सडे को, यानी जुमेरात के दिन, आज ही के दिन, मैंने आपकी खिदमत में यह बयान किया था कि दर हकीकत ये वो नफरत वो वाली नहीं है जो इंसान होते हुए एक इंसान दूसरे से रखता है, या कई लोग मसीहों से रखते हैं। ये उस नफरत की बात नहीं है। ये लफ्ज यूं लगता है कि जरा सख्त है, और दूसरी बात यह है हमारी सोच महदूद, हमारा इल्म महदूद, और हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां नफरत और कदूरत हर सो नजर आती है, और हम खुदा के कलाम की बातों को भी उसी तौर पर देखते हैं, जबकि यहां पर खुदा की तरफ से बरगजीदगी, खुदा की तरफ से चुनाव की बात हो रही है कि खुदा ने याकूब को चुन लिया और ईसो को नहीं चुना। क्यों याकूब को चुना, क्यों ईसो को नहीं चुना? यह खुदा के प्लान में शामिल है। नंबर 2, खुदा एक के जरिया, यानी याकूब के जरिया ईसु को बरकत देना चाहता है, बशर्ते के ईसु खुदा की तरफ रजू लाए। मेरे कहने का क्या मतलब है? ईसु गैर अकवाम अदोमियों को पेश करता है, और याकूब खुदा के प्लान, खुदाबंद यीशु मसीह चूंकि उस लाइन से आए हैं, और यह उनकी तरफ इशारा है। मसीह का इसराइलियों में से आना, यानी बनी याकूब, यानी बनी इस्राइल में से आना, इसलिए था कि मसीह के जरिया से मैं और आप भी जो रूहानी तौर पर अदोमी, यानी गैर कौम और खुदा के दुश्मन, खुदा के प्लान के बरखिलाफ चलने वाले, उसके वजूद के मुनकर थे, हम उस सौते के वसीला से ताजगी पाए, बरकत पाए जो इस्राइल से फूटा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। अब मुकद्दस पौलुस आयत 14 में क्या कहते हैं? बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है? अब पता चला कि मैंने आयत 13 याकूब से मोहब्बत और ईसो से नफरत की बात क्यों थोड़ी सी बैकग्राउंड पर की, ताकि हम आयत 14 को समझ सकें। लेकिन फिर भी दोबारा कहूंगा,
आप इस बात को अच्छी तरह पल्ले बांध लीजिए कि खुदा का कलाम इतना गहरा मकाशफा है कि अगर कोई कहे कि मैं इसको पूरे तौर पर समझता हूं तो इससे बड़ा झूठ कोई होगा नहीं। लेकिन जितनी बातें खुदा के कलाम से पाक रूह मुझ पर और आप पर आश्कारा करता और जाहिर करता है, जितनी मेरी और आपकी जरूरत के मुताबिक हैं, हम उन बातों को समझते और उनका इतलाक अपनी शख्सी जिंदगी पर करते हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं और गौर तलब भी है। पौलुस के कहने का मतलब उस वक्त भी यही था और आज भी यही है। क्या कि बस हम क्या कहें, यानी अगर खुदा किसी का चुनाव कर लेता है तो क्या हम खुदा से कहें तूने उसका चुनाव क्यों किया? हम बाद में जब नेक्स्ट वीक स्टडी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पौलुस एक मिसाल के जरिया से समझाते हैं कि क्या बर्तन कुम्हार से कहेगा कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया वगैरह वगैरह वगैरह। खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो करता है करता है। मैं और आप ऐसा नहीं कह सकते कि खुदा ने एक को क्यों चुना और दूसरे को क्यों चुना, यह खुदा की मर्जी है। मिसाल के तौर पर अगर पूरे घराने में आप वो वाहिद हैं जिन्होंने खुदावन को पहचान लिया और यीशु मसीह से लिपट गए हैं, ईमान लाए और निजात का जैम पिया है, गुनाहों की मुआफी हासिल की और हयाते अबदी आपकी है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मेरा चुनाव तो हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि मेरे घराने के बाकी लोगों को नहीं चुना गया? वह दर हकीकत इसका मतलब यह कतई तौर पर नहीं कि खुदा उनसे प्यार नहीं करता, जैसा उसका प्यार आपसे था और है वैसे ही उसका प्यार उनसे भी था और है। बात यह है कि कौन है जो अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करता है, यानी अपने आप को उसके सुपुर्द करता है, वही खुदा के प्लान और खुदा के चुनाव में शामिल है। यह वो बड़ी अहम बात है जिस पर मैं और आप बाहम मिलकर गौर खोज कर रहे हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है, और आगे मुकद्दस पौलुस खुद ही जवाब देते हैं, नहीं, हरगिज नहीं, यानी खुदा बेइंसाफ नहीं है। मेरी और आपकी सोच, मेरे और आपके ख्याल, मेरे और आपके इरादे कहां, और खुदा के इरादे और खुदा के प्लान और खुदा के ख्याल कहां? यसाया कहता है ना, यसाया के जरिया खुदा कहता है कि उसके प्लान हमारे प्लान, उसके इरादे हमारे इरादे नहीं। और हम ये जानते हैं कि खुदा अपने प्लान और अपने मंसूबा के ऐन मुताबिक करता है। खुदा का जो चुनाव है, आपको क्यों चुना, मुझे क्यों चुना, मेरे घराने से बाकियों को क्यों नहीं, आपके घराने से बाकियों को क्यों नहीं? क्या खुदा उनसे प्यार नहीं करता? करता है। आपने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया, अब बाकियों को भी अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है। खुदा के वो प्लान में है, खुदा के मंसूबे में है, लेकिन हम खुदा को यह नहीं कह सकते कि खुदा ने उनको क्यों नहीं चुना। नो, खुदा के वो इरादा और प्लान में है। जैसे आपने स्टेप लिया और अपना आप खुदावन के हाथों में दिया, वो दें तो आज भी दरवाजे खुले हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए खुदावन के हुजूर। तो गोया
खुदा किसी पर किसी दूसरे को फौकियत या अहमियत नहीं देता, उसके लिए तमाम लोग बराबर हैं। इस बात पर गौर करना है। अब पौलुस आयत 15 में अहदे जदीद में से एक मिसाल देते हैं, और वो क्या है? क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। वह पहले तो हम रहम और तरस के अल्फाज को सतही तौर पर देखें। हम इन अल्फाज पर बहुत देर तक गौर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि रहम और तरस क्या होते हैं। आप में से बहुतेरे दूसरों पर तरस खाते हैं, सेंसिटिव स्पिरिट रखते हैं, खुदा का शुक्र है। और आप में से बहुतेरे ऐसे हैं जो रहम दिल भी हैं। ये एक बेटिट्यूड यानी मुबारकबादी की भी बात है जो मत्ती 5 बाब में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाई है। मुबारक है वो जो रहम दिल है। तो दूसरों पर रहम करना, दूसरों पर तरस खाना। मुझे याद आ रहा है कि यरीहू की राह पर वो जो डाकू एक शख्स को मारकर अदमोआ करके फेंक गए थे, कैसे फाइनली एक शख्स ने जिसका मजहब से शायद ही कोई ताल्लुक था, उसने उस पर तरस खाया और जो मरहम पट्टी, जो कुछ वो कर सकता था किया, अपने गधे पर बैठाया और सराय में ले गया और उस वक्त के तबीब को कहा कि इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, आप इसके जख्मों को ठीक कर दें। आसान लफ्जों में यही तो मतलब है। और जब मैं और आप खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा और खुदा के फजल को देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है ओ हमारा खुदा कितना ज्यादा रहम दिल है, कितना ज्यादा तरस खाने वाला है, कितनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, और उसका फजल कितना ज्यादा अजीम है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह मेरी खातर और आपकी खातर मर गया और दफन हुआ और उसके बाद जी उठा। यह खुदा का फजल है। तो खुरूज की किताब यानी अहदे अतीक की दूसरी किताब, तौरात की दूसरी किताब, जहां हम देखते हैं कि खुदा के उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा। खुदा मूसा से हम कलाम है। और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि रहम करना यह खुदा का अपना इंतखाब है, उसका तरस खाना खुदा का अपना इंतखाब है। बाज लोग बहुत सारे सवाल खुदा की जात के बारे में करते हैं, बरगजीदगी के बारे में, चुनाव के बारे में, इलेक्शन और सिलेक्शन के बारे में, प्रीडेस्टिनेशन के बारे में, थियोलॉजी के बड़े गहरे और अमीक सवालात की बाबत सोचते हैं। लेकिन एक बात हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि खुदा वो जो कुछ है वो खुद ही है। मैं जो हूं सो हूं, लिहाजा जो वो करता है वो अपने प्लान और अपने इरादा के ऐन मुताबिक करता है। हां, कोई भी बात जो उसके जलाल का सबब हो वही करता है।
ہر وہ بات جو اس کے جلال کا سبب نہیں، خدا وہ نہیں کرتا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہے گناہ۔ بائیں اسی طرح خدا ترس کھائے، خدا رحم کرے، خدا فضل کرے، آلریڈی اس نے ان کا اظہار کر دیا ہے کلوری کی صلیب پر۔ اب بشر کے لیے فیصلہ کن لمحات ہیں اس آخری زمانے میں کہ وہ تائب دل ہو کر خدا کی طرف رجوع لائے اور ابدی زندگی اور گناہوں کی معافی کو حاصل کر پائے۔ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آیت 16 میں لکھا ہے، پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ یہ بڑی گہری، عمیق اور خوبصورت باتیں ہیں جن پر تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم باتیں ہیں، یعنی خدا کا چناؤ، نجات کا جام پینا، نئی پیدائش اور گناہوں کی معافی کا حصول۔ نمبر 1، یہاں اس آیت کے مطابق 16 کے مطابق یہ انسان کے ارادہ پر مبنی نہیں ہے۔ انسان کے ارادہ پر مبنی نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میں صرف ارادہ کروں اور جی میں نجات پاؤں اور گناہوں کی معافی حاصل کروں اور ابدی زندگی پاؤں، ایک مومن بن کر خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کروں، یا یوں کہنا، ارادہ کرنا کہ جی میں کبھی کر لوں گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اگر کسی سے پوچھیں کہ جناب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں میں نے ارادہ تو کیا ہے لیکن ابھی میں فلی تیار نہیں ہوں۔ اگر تیار نہیں ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ نجات نہیں پائے۔ صرف تیاری یعنی ارادے کی بات نہیں ہے، ایکٹ اپان یور ارادہ، اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے تو پھر بات ہوگی، کیونکہ ایسا شخص یہ نہیں جانتا کہ زندگی کا دیپ پل بھر میں بجھ سکتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گارنٹی سرٹیفکیٹ ہے کہ میں 70 یا 80 برس تک جیوں گا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ارادہ تو کیا ہے لیکن ابھی میں فلی تیار نہیں ہوں۔ تو کب تیار ہوگے بھائی؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ آج ہمارا ہے، کل ہمارا نہیں ہے، فیصلے کی گھڑی ابھی ہے۔ تو یہ ارادہ کرنے پر منحصر نہیں ہے، نجات، مخلصی، ابدی زندگی۔ اور آگے لکھا ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، دوڑ دھوپ کرنے والے پر۔ یہ کون ہے؟ جو اپنی کوششوں سے اعمال صالح، اعمال حسنہ، نیک اعمال، گڈ ڈیڈز کے ذریعہ سے کوشش کرتا ہے کہ میں خالق حقیقی کا منظور نظر ہو جاؤں اور پسند آ جاؤں۔ تو بھائی میری اور آپ کی دوڑ دھوپ ناکافی ہے۔ گناہ کے احساس کے بعد باعث شرمندگی آدم اور حوا نے دوڑ دھوپ کی، اور وہ کیا تھی؟ انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ پن کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ لیکن خدا جب دیکھتا ہے ان کی اس ناکام دوڑ دھوپ کو، کوشش کو،
तो फिर खुदा उनके लिए चमड़े के कुर्तों का इंतजाम करता है, जो दर हकीकत फ्यूचर में, मुस्तकबल बईद में, जो हमारे लिए माजी बईद हो चुका है, उस वक्त मुस्तकबल बईद था, एक इंसान के लिए हतमी और फाइनल कुर्बानी की तरफ वो जो चमड़े के कुर्ते हैं वो पॉइंट आउट करते थे, इशारा करते थे। यानी कोई आएगा जो मेरी नारास्ती की पोशाक को ले लेगा, खुद नारास्त ठहरेगा, है नहीं लेकिन मेरी वजह से होगा, और फिर उसकी रास्तबाजी की पोशाक मैं पहनूंगा और मैं इस लायक हो पाऊंगा कि उस रास्तबाजी की पोशाक को पहनकर मैं एक नया जीवन गुजार सकूं। और आगे लिखा है, क्या ये इंसान के इरादे पर मबनी नहीं है, हमारी दौड़ धूप हमारी काविशों पर मबनी नहीं है, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। खुदा रहम करता है, खुदा बड़ा मेहरबान है। और देखिए, अगर आज तक मैं और आप बचे हुए हैं, यानी हम मरे नहीं, हम अभी तक अगर शहरे खामोशा में नहीं पहुंचे, अगर मैं और आप मन्नू खाक के नीचे आज नहीं है, तो यह खुदा का रहम और खुदा की शफकत है। अगर उसकी शफकत ना होती तो हम कब के फना हो जाते। यह उसकी मेहरबानी है जो मेरे लिए और आपके लिए बारहा बार मौके फराहम करता है कि हम अपने आप को अब खुदावंद के सुपुर्द कर दें, अब अपने आप को सुपुर्द कर दें, अब अपने आप को सुपुर्द कर दें। यह बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस कलाम की रोशनी में इस बात को जरूर देखें कि खुदा का इरादा और खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, खा उनका मजहब या मजहबी बैकग्राउंड क्या ही क्यों नहीं है। खुदा उन पर रहम करता है, खुदा ने उन पर तरस खाया, खुदा ने उन पर मेहरबानी की। खुदा चाहता है कि वो चुने जाएं, बरगजीदा हूं। कैसे? खुदा की तरफ से निजात बख्श इंतजाम को अपने आप के लिए कबूल करने के जरिया, क्योंकि उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। दैट्स ओनली वे दैट लीड्स टू गॉड द फादर। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दैट्स ऑल। इसलिए आज दुनिया में इस बात का डंडोरा पीटने की जरूरत है कि खुदा आपको प्यार करता है, आप खुदा के प्लान में हैं, आप खुदा के मंसूबा में हैं, और खुदा चाहता है कि आप अपने आप को उसके सुपुर्द करें। खुदा ने आप पर रहम किया है, वो आप पर तरस खा रहा है, क्योंकि किताब मुकद्दस का खुदा रहम करने वाला, मेहरबान और तरस खाने वाला है। वो कहार और जब्बार नहीं है। इस किताब का खुदा आज भी ये आवाज देता है कि मेरे पास आ और आराम पा। वो ये कहता है, जो कोई मेरे प्लान पर, मेरे मंसूबा पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं तेरे मजहब के बारे में और तेरी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जरा अपने आप पर सोच कि क्या तू गुनाहगार है। अगर तू गुनाहगार अपने आप को समझता है या समझती है,
तो जान ले कि खुदा तुझसे प्यार करता है। मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा की बात कर रहा हूं जो तुझसे प्यार करता है, तुझ पर तरस खाता है, रहम करता है। वो बड़ा मेहरबान है और उसकी कतई तौर पर मर्जी नहीं कि कोई एक भी हलाक हो, और शायद वो एक तुम ही हो। आज ये सदा, ये आवाज तेरे लिए है कि अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे, ताकि तू चुने हुए लोगों में, बरगजीदों में, चुनीदा लोगों में शामिल हो जाए, कुर्बे इलाही के हुसूल और गुनाहों की मुआफी के जरिया। अगर आप ही हैं जिन्होंने यह महसूस किया, तो आप डिसीजन अभी ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोई आपको फोर्स करने का इरादा नहीं है। यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ये डिसीजन अभी लेना चाहते हैं, इट्स टाइम, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। और वो कैसे? अपने गुनाहों का इकरार करें खुदा के हुजूर, अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह के उस कुफारे को, फिदिया को अपने लिए कबूल करें। और नंबर 4, दिल का दरवाजा खोलते हुए उससे कहिए, ओ खुदावन, अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए, ताकि मैं आपके लिए अपनी जिंदगी गुजारने वाला या गुजारने वाली हो सकूं। अगर आप हैं जो ये फैसला कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और आप जो बाकी हैं आपके लिए भी। और ये बड़ी मुख्तसर सी दुआ होगी। आइए हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदावन खुदा, दिल की गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, और बड़े ईमान के साथ आपकी हजूरी में आते हुए आपके लोगों के लिए आज बरकत तलब करता हूं। जो अपने आप को आपके स्पुर्द करते हैं, ए खुदावन, उनकी जिंदगी में आप गहरा काम कीजिए, ताकि वो नई पैदाइश और गुनाहों की मुआफी का तजुर्बा कर सकें और अपने आप को फुली आपके स्पुर्द करने वाले हो सकें। और खुदा बाप, मैं उनके लिए भी जो ऑलरेडी निजात याफ्ता है, शुक्रगुजारी करता हूं। हर एक को बरकत बख्शिए, ताकि निजात का यह पैगाम जिसको हमने कबूल किया, जिंदगी पाई, गुनाहों की मुआफी पाई, हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो सके। जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। इस आलम बेदीनी में हमारे ईमानों को मजबूत कीजिए, और रूहानी तौर पर हमारे मसल्स और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। हमारी मदद फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदावंद की पनाह और उसकी हिफाजत में रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। www.newlifeinstitute.org